दोस्तों कभी कभी लगता है बिहार के जो हालत है, बिहार की जो कंडीशन है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, फैसिलिटीज की बिहार में जो कमी है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट, कोई सिस्टम आज तक हुआ, कोई प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि बिहार के लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नमस्ते दोस्तों, मैं वरिश और आप जुड़ चुके हैं अपने हट के चैनल पर। आज थोड़ा शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे बिहार इलेक्शन और उसके रिजल्ट के बारे में, और साथ ये भी देखेंगे कि रिजल्ट आने के बाद लोगों का जो रिएक्शन था, लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उसके पीछे की कौन सी वजह है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सालों से हम देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार, डेवलपमेंट और एजुकेशन की कमी होने के कारण बिहार के लोगों को दूसरी स्टेट्स में जाके जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि बिहार के लोग वहां जाते, वहां काम करते हैं और उनकी वजह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार कम हो जाता है, और उस बात का गुस्सा वहां के स्थानीय लोग पूरी तरीके से बिहार के लोगों पर निकालते हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर इस देश में कहीं और, हर बार हमने देखा है, हमने सुना है कि बिहार के लोगों को निकाल दिया जाता है और कभी कभी तो उनको मारा भी जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगा था कि एक घनी अंधेरी रात के बाद बिहार में अब उजाला होने वाला है। इस बार बिहार में डेवलपमेंट, एजुकेशन और रोजगार की बातें हो रही थी। बिहार का युवा भी इस बार आक्रामक था। ऐसा लगा था कि सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं खुश होंगे, तो बाकी राज्यों के लोगों को भी एक नया संदेश मिलेगा, एक अनोखी सीख मिलेगी। लेकिन बिहार इलेक्शन के रिजल्ट ने सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शॉक कर दिया था, क्योंकि जो इंसान डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोजगार और प्रोग्रेस की बात कर रहा था, उस जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिली, और वही एनडीए सरकार को 202 सीट्स के साथ पूर्ण बहुमत मिला। यानी बिहार के लोगों ने डेवलपमेंट, एजुकेशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन सब मुद्दों से पहले जाति, धर्म और मंदिर जैसे मुद्दों को महत्व दिया। जरूर ये सब चीजें भी जरूरी है, लेकिन बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए उन्हें डेवलपमेंट, एजुकेशन और बाकी चीजें देखनी जरूरी थी। बिहार के लोग बहुत मासूम है। जैसे राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल उनको मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के मामले में जितना फंसाना चाहे उतना फंसा सकते हैं, और उनकी मासूमियत का फायदा तो राजनीतिक लोग उठाते हैं, लेकिन उसका नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो बिहार का युवा उठाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इस रिजल्ट के बाद बिहार के लोगों ने, खास करके युवाओं ने, नाराजगी जताई और असहमता दर्शाई। पूरा यूथ प्रोटेस्ट के लिए उतर गया। हाँ, हालांकि न्यूज चैनल पे इस सब के बारे में बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। तो सवाल ये है कि अगर इतने सारे लोग, स्पेशली द स्टूडेंट्स, द यूथ ऑफ बिहार, इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो एनडीए सरकार की इतनी सीटें आई तो आई कैसे? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर आचार संहिता के जो नियम है उनका उल्लंघन करते हुए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डलवा दिए, और इतना ही नहीं है, पुरुषों के हाथ में भी उन्होंने 10,000 रुपए रख दिए। और इसके ऊपर उनका कहना यह है कि हम महिलाओं के विकास के बारे में सोच रहे हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बार वोट चोरी नहीं तो वोट खरीदी को अपना लिया है। और इतना ही नहीं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो रेलवेज है, जो ट्रेन है, उनका इस्तेमाल भी किया गया है। बाहर के राज्यों से ट्रेन भर भर के लोग बिहार में आ रहे हैं, वही लोग आ गए जो बीजेपी के समर्थक थे, जो बीजेपी को वोट देने वाले थे। बहुत से लोगों ने 2-2 जगह पे वोटिंग भी की, लेकिन इसके ऊपर भी सभी खामोश है। और जाति धर्म के नाम पर वोट देने वाले लोग तो बिहार में सालों से, शिक्षा की कमी रहेगी तभी लोग जाति धर्म के नाम पर वोट देंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत से राजनीतिक दल अपनाते और सक्सेसफुल भी होते, और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि बिहार के जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ते रहते थे। लेकिन इसमें नुकसान होता है बिहार के युवाओं का। उन्हें अपनी जगह, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, और उस जगह जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इज्जत नहीं मिलती। लेकिन बिहार के लोगों को अब समझना होगा कि जाति धर्म के नाम पर विकास नहीं होता। अपने राज्य के विकास के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के भलाई के लिए बिहार के लोगों को अभी सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, सोच समझकर वोट करना होगा। इस बार एनडीए सरकार आई है। आशा है कि एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के लोगों को अच्छी रोजगार की सुविधा, अच्छी डेवलपमेंट बिहार में, और जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी हाई कर दिया जाएगा, ताकि बिहार की जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, इस देश का जो भविष्य है, तो अपनी जगह छोड़ के दूसरों की जगह पे जाने के बजाय अपनी जगह पे कुछ अच्छा कर सके तो उनके लिए बेहतर होगा। तो सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं, तो सभी राज्य के लोगों को अपना उम्मीदवार, अपना जो आइडल है, उसे सोच समझकर वोट देना होगा। और इस देश के जो युवा है और बाकी लोग हैं, इस देश की जनता को सतर्क रहना होगा और सावधानी से सोच समझकर अपना डिसीजन लेना होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।